आज बात उस हाई प्रोफाइल केस की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मॉडल और एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत अब सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं रह गई है, बल्कि यह देश भर में न्याय व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और दहेज उत्पीड़न पर बड़ा सवाल बन चुकी है। 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में त्रिशा शर्मा मृत पाई गई थी। शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन परिवार ने साफ कहा कि त्रिशा को शादी के बाद लगातार मानसिक और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार का आरोप है कि त्रिशा पर पैसों का दबाव बनाया जाता था और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा था। इसी के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आया और सोशल मीडिया पर #JusticeForTrisha ट्रेंड करने लगा। मामले में नया मोड़ तब आया जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई। फुटेज में त्रिशा अपने घर की छत की ओर जाती दिखाई दी, लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर उनके आखिरी घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें इस हालात तक पहुंचा दिया। इसी बीच पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगने लगे। परिवार ने दावा किया कि मौत के पीछे सिर्फ आत्महत्या नहीं बल्कि लगातार प्रताड़ना की कहानी छिपी हुई है। मामला की गंभीरता बढ़ गई और एसआईटी जांच शुरू हुई। फोन रिकॉर्ड, सोशल मीडिया चैट, डिजिटल डेटा और घर के अंदर के हालात की जांच की जाने लगी। त्रिशा के पिता ने मीडिया से कहा कि उनकी बेटी के साथ न्याय होना चाहिए और अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो यह भारतीय न्याय व्यवस्था का काला अध्याय बन जाएगा। 22 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले में बड़ा आदेश देते हुए दूसरा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हर पहलू की निष्पक्ष जांच जरूरी है। इसके बाद एम्स की मेडिकल टीम भोपाल पहुंची और दोबारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी दौरान त्रिशा के भाई और उनकी सास गिरिबाला सिंह की कथित ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई, जिसमें परिवार के बीच तनाव और आरोपों की चर्चा सुनाई दी। इस ऑडियो ने सोशल मीडिया पर बहस को और तेज कर दिया। 24 मई को त्रिशा का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग करता रहा। फिर आया सबसे बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और आखिरकार सीबीआई ने केस में नई एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में 2 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप भी शामिल किया गया। सीबीआई ने आरोपी के घर पर जाकर क्राइम सीन दोबारा रिक्रिएट किए और पति समर्थ सिंह तथा सास गिरिबाला सिंह से लंबी पूछताछ की। जांच एजेंसी पर अब मेडिकल रिपोर्ट, डिजिटल सबूत और सीसीटीवी फुटेज को जोड़कर पूरे घटनाक्रम की कड़ी तलाश कर रही है। 28 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए गिरिबाला सिंह की एंटीसिपेटरी बेल रद्द कर दी है। इसका मतलब साफ है कि अब सीबीआई उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। इसी दिन एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें गिरिबाला सिंह घर के बाहर स्ट्रेट डॉग्स को खाना खिलाती नजर आई और इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या त्रिशा शर्मा को न्याय मिल पाएगा या यह मामला सिर्फ आत्महत्या का था या इसके पीछे प्रताड़ना और दबाव की लंबी कहानी छिपी है। सीबीआई जांच अभी जारी है और दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस केस की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। पूरे देश की नजर अब इस जांच पर टिकी हुई है। फिलहाल इतना ही, लेकिन इस बड़े केस से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन यूपी।